ससुराल का मोह। नव्या बेटा सुनो, तुम्हारे सारे भारी सूट और साड़ियाँ यह नीले वाले बड़े सूटकेस में हैं और थोड़े हल्के कपड़े और कुछ गाउन लाल रंग के सूटकेस में हैं। तुम्हारे पर्स में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। अचानक से कुछ खाने का मन करे तो जाते से ही मांगने की ज़रूरत नहीं है। नव्या की माँ ने कहा, अरे मम्मी, पूरे 7 दिन बाकी हैं। आप तो ऐसे तैयारी कर रही हो मानो कल ही शादी हो। और वहाँ मेरी सासू माँ नकुल भी तो होंगे। कुछ ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। नव्या ने कहा, जानती हूँ, पर कितने भी अच्छे लोग हों, नई जगह पर शुरुआत में थोड़ी झिझक तो होती ही है। ससुराल में देर तक सोती मत रहना, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। माँ ने हिदायत देते हुए नव्या से कहा। पापा भी दरवाजे की ओट में माँ बेटी की बातें सुनकर भावुक हुए जा रहे थे। अब कुछ ही दिनों में उनकी प्यारी फूल जैसी बेटी विदा होकर इस घर से चली जाएगी। फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, ध्यान से सब पैकिंग करके रख लो, फिर 2-3 दिन में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। आखिरी वक्त में कोई चीज़ छूट न जाए, पिता ने चिंता दर्शाते हुए कहा। नव्या के भाई भाभी और शादी की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। समय पंख की तरह उड़ गया और विदाई का समय भी आ गया। नव्या अब तक ऐसी कई चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी थी जहां या तो बहू बेचारी या फिर सास खूंखार होती। सबके अपने अपने तजुर्बे और किस्सा होते थे। सही कसर टीवी सीरियल में लड़ाई झगड़े और मसाला दिखाने के नाम पर सास बहू की लड़ाई दिखाई जाती है। बहू को लगता है मेरी सास भी ऐसा ही साजिशें करती होंगी और सास को लगता है कि बहू उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। नव्या को इन सब बातों से डर लगने लगा था। सोचती, सास भी तो एक माँ ही है, औरत है। क्या सास बहू का रिश्ता माँ बेटी सा नहीं हो सकता, जहाँ सास बहू का सिर दर्द ना हो, सास पूरी ममता की गागर निछावर कर दे, जहाँ बहू सास को सम्मान दे, दोनों सास बहू मिलकर खुशी से परिवार चलाएं। ऐसा कई मिलीजुली धारणाओं को लेकर नव्या ससुराल में कदम रखती है। गृह प्रवेश में अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ एक चैलेंज लेकर आती है। मैं अपनी सासू माँ की बेटी बनकर रहूंगी। ससुराल में नव्या की सास सरता जी ने भव्य स्वागत कर नव्या का गृह प्रवेश करवाया। उसकी सास सरता जी बहुत ही अच्छी थी। दिव्या को बेटी की तरह प्यार अपनापन देती थी। ससुराल में ना कोई बंदिश थी और ना ही रूढ़िवादी रीति रिवाज। दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते थे और बाकी सब काम के लिए घरेलू सहायता थी। हर तरह की सुख सुविधा थी। नव्या के पति नकुल का अच्छा पारिवारिक कारोबार था, बहुत सुलझे हुए और समझदार थे। नव्या का मायका ससुराल के पास महज घंटे भर की दूरी पर था। शादी को 1 साल हो चुका था। दिव्या हर 3-4 महीने में एक बार जाती थी और 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। नव्या का जन्मदिन था। मंदिर में दिया कर उसने अपनी सासू माँ सरता जी के पैर छू कर आशीर्वाद लिया। सरता जी ने आशीर्वाद स्वरूप सुंदर से सोने के कान के बूंदे दिए। इसकी क्या जरूरत थी माँ? नव्या ने कहा। क्यों जरूरत नहीं थी? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें तोहफा देती तब भी क्या तुम ऐसे ही कहती? सरता जी मुस्कुराते हुए बोली। नव्या जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि सासू माँ ने खीर बनाकर तैयार रखी थी। बेटा, एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ के हाथ की खीर बहुत पसंद है। अब जरा चक्कर बताओ कि कैसी बनी है। नव्या के खुशी के आंसू निकल गए। नव्या ने बेकरी का कोर्स किया था। वह बहुत अच्छे केक, प्रेस्टीज कुकीज बनाती थी। वो अपने इस हुनर को व्यवसाय में बदलना चाहती थी, लेकिन ससुर जी ने कहा, बेटा तुम्हें यह सब काम करने की क्या ज़रूरत है? भगवान का दिया सब कुछ है, तुम सास बहू बस आराम से रहो। तब सरता जी ने ही अपने पति को समझाते हुए कहा था, बहू यह सब
पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करना चाहती है, ताकि उसके हुनर को एक पहचान मिल सके। हमें इस काम में उसकी मदद करनी चाहिए। एक दिन सास बहू यूट्यूब देखकर योगा कर रहे थे कि नव्या की मम्मी का फ़ोन आता है। बेटा, वो रीवा वाली उमा बुआ जी आई हैं। तुम्हें तो पता है कि घुटने के दर्द के कारण वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती। तुमसे मिलना चाहती थी। तुम मिलने आ जाओ बिटिया। जी ज़रूर आऊँगी। माँ, आप भी चलिए ना। पापा जी तो कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हैं। आप अकेले हो जाओगी। रात को साथ वापस आ जाएंगे, नव्या ने सरता जी से कहा। दोनों सास बहू मिठाई, फल, कुछ उपहार लेकर नव्या के मायके जाते हैं। नव्या सबसे प्रेम पूर्वक मिलने के बाद शाम को वापस आने की तैयारी करती है। नव्या की भाभी कहती है, अरे नव्या दीदी पर तो ससुराल का रंग चढ़ गया है। लड़कियों को तो ताउम्र मायके से ही मोह रहता है, पर नव्या दीदी को तो इतनी जल्दी ससुराल से ही मोह हो गया है। भाभी, मायके का मोह तो रहता ही है, तभी तो एक फ़ोन पर आ जाती हूँ आप सबसे मिलने। पर जहाँ इतनी प्यार अपनापन देने वाले सासू माँ नहीं माँ रहती हो, उस ससुराल से भी मोह लग जाता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार सम्मान देने वाला ससुराल मिला, नव्या ने कहा। तब नव्या की माँ सरिता जी से हाथ जोड़कर कहती हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि नव्या को आप जैसी सास मिली। बेटी को विदा करने के बाद हर माँ बाप को चिंता लगती रहती है कि उसकी बेटी किस हाल में होगी, लेकिन नव्या का ससुराल से मुँह लग गया है। यह जानकर हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। इसी तरह अपना प्यार, ममता, आशीर्वाद हमारी बच्ची पर बनाए रखिएगा। दोस्तों, जब बहू को अपने ससुराल में प्यार, अपनापन, सम्मान मिले तो बहू का ससुराल से मोह लगना लाजमी है और अपनी बेटी के भविष्य को लेकर हर माता पिता को चिंता भी दूर हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।